झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर, उड़ीसा रेल हादसे के कारण रिलीफ ट्रेन के तौर पर चलेगी संपर्क क्रांति, नीलांचल और नंदनकानन लेट। उड़ीसा में हुए रेल हादसे के कारण रेल सेवा प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है और कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भुवनेश्वर आनंद विहार उड़ीसा संपर्क क्रांति ट्रेन को राहत ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है। इस वजह से ट्रेन के कोच संयोजन में भी बदलाव होगा। वहीं आनंद विहार नंदनकानन एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट के लेट से चल रही है। बता दें कि कटक निर्गुड़ी में बेंगलुरु कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस की 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारियों द्वारा मृतक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगली खबर, भारत में भी दिख गया चांद, आज है ईद। सभी रोज़ेदारों को ईद मुबारक, क्योंकि ईद का चांद भारत में भी दिख गया है। अब जब ईद का चांद भारत में भी दिख गया है तो 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी। अगली खबर, 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा। आरबीआई ने 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क की दी अनुमति। अगर आप अक्सर एटीएम से पैसे निकालते हैं तो 1 मई 2025 से यह आदत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मुफ्त लेन देन की सीमा पार करने के बाद हर अतिरिक्त निकासी पर आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा। वहीं न्यूनतम बैलेंस और पेनल्टी के भी नए नियम बदल गए हैं। आप ये खबर www.jharkhandreporter.com पर विस्तार से पढ़ सकते हैं और विस्तार में जान सकते हैं। आप आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं। संथाली भाषा को बढ़ावा देने की मांग, दुमका के ग्रामीणों ने सीएम हेमंत सोरेन से की अपील। झारखंड राज्य में केजी से पीजी तक की शिक्षा संथाली भाषा के ओल चिकी लिपि में से कराने की मांग तेज हो गई है। संथाल आदिवासी समुदाय के लोगों ने दुमका जिले के मसलिया और जामा प्रखंड के विभिन्न गांवों में बैठक आयोजित कर यह मांग रखी। अगली खबर, धनबाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति, अंकुरम आईवीएफ सेंटर का हुआ भव्य उद्घाटन। रविवार धनबाद में अंकुरम आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर का भव्य उद्घाटन हुआ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईवीएफ जैसी अत्याधुनिक तकनीक जो अब तक केवल महानगरों या विदेशों में उपलब्ध थी, अब धनबाद जैसे शहर में भी पहुंच चुकी है। उन्होंने अंकुरम आईवीएफ के 70% से अधिक सफलता दर की सराहना करते हुए कहा कि यह उन महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा जो मातृत्व का सुख पाने से वंचित थीं। उन्होंने कहा कि अब वे मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकेंगी जिन्हें समाज ताना देता था। यह विज्ञान और तकनीकी की बड़ी उपलब्धि है। इस बुलेटिन की आखिरी खबर, झारखंड में अगर खरीद चुके हैं फ्लैट या बना रहे हैं खरीदने का मन तो पढ़ लेने आदेश। कोडरमा में अब अनिबंधित फ्लैटों का निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड के निबंधन महानिरीक्षक ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे संबंधित नगर निकाय के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अपार्टमेंटों का नक्शा के अनुरूप अनिबंधित फ्लैटों का निबंधन में तेजी लाएं। कोडरमा में अनिबंधित फ्लैटों की संख्या सबसे अधिक है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 10 से 20% फ्लैटों का ही निबंधन हुआ है। तो ये झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर आप सब तक हमने पहुँचाया। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।